आज सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। सुबह करीब 10 बजे समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत करेंगी। नई घोषणाओं को लेकर जयपुर में वाल्मीकि समाज ने समारोह का आयोजन करके सीएम राजे का आभार जताया। कार्यक्रम में सीएम राजे ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने समुदाय के लिए 21,000 नई भर्तियों की भी बात कही। राजस्थान सरकार का 5वां आईटी डे बुधवार को राजधानी जयपुर में खासे धूमधाम से मनाया गया। कॉमर्स कॉलेज में देश प्रदेश के आईटी के दिग्गज जुटे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने समारोह को संबोधित किया और मंच से नई और बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। प्रदेश में 104 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। बीती रात पुलिस, एसटीएफ और आरएसी के जवानों की मदद से हड़ताल स्थल पर खड़ी करीब 30 एम्बुलेंस को रवाना किया गया। हालांकि सरकार कर्मचारियों से भी वार्ता के प्रयास कर रही है, जिससे कि हड़ताल खत्म हो सके। सरकार ने आज फिर कर्मचारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। मिशन निदेशक नवीन जैन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में बैठक होगी। ये बैठक करीब 11 बजे होगी। राज्यपाल कल्याण सिंह की तरफ से आज ख्वाजा की मजार पर चादर पेश की जाएगी। राज्यपाल के पीए जय यादव और जनसंपर्क अधिकारी सुबह 9 बजे चादर पेश करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का 806वां उर्स चल रहा है। इस मौके पर ख्वाजा की शान में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चादर पेश की गई। अल्पसंख्यक आयोग सदस्य मुनव्वर खान और राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष जसवीर सिंह ने गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश की। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तरफ से चादर पेश की गई। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद साबिर खान ने मजार पर चादर पेश की। देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। कोटा शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम 3 दिवसीय स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है। करीब 750 टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के डिंडौरी दौरे पर है, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय से मुलाकात की। गहलोत ने दिग्विजय सिंह की नर्मदा सेवा यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए उसमें शामिल होने के अवसर को खुद का सौभाग्य बताया। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी प्रदेश मुख्यालय ने सत्ता और संगठन के लोगों को हर जिले में 3 दिन की यात्रा करके एक विधानसभा में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी अशोक परनामी आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे। हार्दिक पटेल 6 अप्रैल को प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रतापगढ़ में वे किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हार्दिक पटेल के दौरे को लेकर प्रतापगढ़ में तैयारी अभी तेज हो गई है। आयोजन प्रतापगढ़ के पिल्लू में होगा। जेडीए की रिंग रोड परियोजना से प्रभावित खातेदारों को 85 आरक्षण पत्र वितरित किए गए। बालावाला के गांव बड़ी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा ने इन आरक्षण पत्रों का वितरण किया। पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मास्टर भवनलाल मेघवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। सुजानगढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों में बीपीएल सहायता को बंद करके गरीब जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। विधानसभा में रिवॉल्वर लेकर पहुंचने वाले सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगले फिर उस समय चर्चा में आ गए जब सादुलपुर में हथियारबंद पुलिस नाकाबंदी को विधायक ने हार्डकोर अपराधियों का घेराव समझ लिया और सादुलपुर थाना पहुंच गए। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू जिले के मंडावा नगरपालिका ईओ और जेएन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार पवन कुमार ने कार्य भुगतान का पैसा जारी करने की एवज में कमीशन मांगने की शिकायत की थी। जालौर में पाली एसीबी टीम ने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक सुपरवाइजर और लिपि को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा रिश्वत में लिए गए 4,000 रुपए एसीबी ने रजिस्टर से बरामद किए। बूंदी में कोटा से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के 3 सराफा व्यवसायियों और एक चावल मिल व्यवसायी की यहां छापेमार कार्रवाई की। आयकर विभाग की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई में करोड़ों की अघोषित आय उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने दौसा के सिकंदरा चौराहे पर 2 दुकानों की छापेमारी करके नकली शैंपू के करीब 500 पाउच पकड़े हैं। साथ ही 2 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को ग्रेविस मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से नकली शैंपू पाउच बेचने की शिकायत मिली थी।
अजमेर के मांगलियावास की रहने वाली कॉलेज की छात्रा ने परीक्षा ठीक नहीं होने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में बाइक सवार युवक को रोकना ट्रैफिक पुलिस को भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार युवक को रोका तो युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। नयापुरा पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। जोधपुर शहर में रंगदारी और फिरौती के संगीन मामले में लॉरेंस गैंग के सभी गुर्गों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कोर्ट परिसर में लॉरेंस और उनके गुर्गों को पेशी के दौरान पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने 3 शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। अजमेर में चोरों ने वैशाली नगर इलाके में 4 मकानों को अपना निशाना बनाया और लाखों का माल सहित नकदी चुरा कर ले गए। लगातार बढ़ती चोरियों से अब लोगों में रोष बढ़ने लगा है। चूरू के सरदार शहर में रोडवेज डिपो के सामने टायर की दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोर 37,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की वारदात पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। जलदाय विभाग में टेंडर पुलिंग की खेल में अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत का जल्द ही खुलासा होने वाला है। वायरल हुए ऑडियो की जांच कर रही कमेटी मोबाइल सेवा कंपनियों से कॉल डिटेल निकलवाकर भी कार्रवाई करेगी। भिलवाड़ा के रामाखेड़ा गांव में अंधविश्वास के चलते 4 महीने की मासूम को गर्म सलाखों से दागने के मामले में पुलिस ने आरोपी भगवान भील को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके गंगापुर कोर्ट में पेश किया। झालावाड़ के बाल संप्रेषण गृह से 4 बाल अपचारी सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर बाल सुधार गृह से फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और फरार हुए 4 बाल अपचारियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। दौसा के लालसोट कस्बे में गौरव पथ पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों लोग एक ही परिवार के हैं। सभी गणगौर का मेला देखकर वापस घर लौट रहे थे। चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र के सांखू रोड पर देर रात शॉर्ट सर्किट से कार में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त कार में सवार 2 लोग सवार थे। दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक स्कूल वैन में आग लगी। वैन चालक रसोई गैस सिलेंडर से वैन में अवैध रिफिलिंग कर रहा था। इस दौरान आग लगने से स्कूल वैन जलकर राख हो गई। पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। श्री माधोपुर में नगरपालिका के सामने शॉर्ट सर्किट के कारण रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने की सूचना पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। सवाई माधोपुर जिले के आलमपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा थाना क्षेत्र में एक कंटेनर के कैबिन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कंटेनर से धुआं उठता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दमकल की सहायता से कंटेनर में लगी आग पर काबू पाया गया। कोटा के बुरखेड़ा थाना इलाके में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक डॉक्टर और एक शिक्षक की मौत हो गई। अटवाल नगर 80 फीट रोड पर बाइक और एक्टिवा की भिड़ंत में एक शिक्षक की मौत हो गई, तो वहीं नया नोहरा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटर सवार डॉक्टर की भी मौत हो गई। कोटा के 12 हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। काली सिंध पुलिया के पास बेकाबू बस ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर सवार शिवराज की मौत हो गई। कोटा में स्कूल में पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ने के दौरान अचानक मधुमक्खियों के हमले से छात्र नीचे गिर गया और उनकी मौत हो गई। मृतक छात्र 12 जिले के केलवाड़ा का निवासी था, जिसका नाम अनिल बताया जा रहा है। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिले अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रंग तालाब निवासी धनराज सिंह के रूप में हुई, जो कि झालावाड़ में पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था। शव को पोस्टमार्टम कराकर पुलिस जांच में जुटी है। भिलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में बन रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम अब विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज होगा। इस प्रस्ताव को यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल ने राज्य सरकार को भेजा था, जिसे जयपुर में हुई कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। झालावाड़ में हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के तत्वाधान में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया।
जयपुर में पारंपरिक शानो शौकत से बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली गई। त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई सवारी चौगान स्टेडियम पहुंची। इस मौके पर बैंड वादन के साथ ही लोक कलाकारों ने लोक संगीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। राज्य महिला आयोग की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ओटीए सभागार में नारी सम्मान के नाम से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की तरफ से स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कला महाविद्यालय सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। बीकानेर में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग हुई। अंग्रेजी विषय में नव चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कार्य प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में हुआ, जहां वरीयता के आधार पर रिक्त स्थानों पर पोस्टिंग दी गई। बारां शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों को अन्नपूर्णा रसोई का लाभ मिल सकेगा। इसको लेकर अन्नपूर्णा रसोई वैन पर लोगों को खाना खिलाकर जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। करौली के हिंडौन सिटी में 26 मार्च से शुरू होने वाले भगवान महावीर स्वामी के वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम शेर सिंह लुहाड़िया ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंदिर कमेटी की बैठक ली। भरतपुर के बिहारी जी मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक रुद्रगिरी महाराज ने भगवान श्री राम और केकई संवाद का वर्णन किया। बीकानेर में वेटरनरी विश्वविद्यालय के चिकित्सा कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जन स्वास्थ्य विभाग के सभागार में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर एसके कश्यप ने किया। बारां शहर अब कुछ दिनों में पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहेगा। इसके लिए शहर में सीसीटीवी लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों सहित मुख्य चयनित स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय में अन्नपूर्णा सेवा शुरू की गई। मिनी सचिवालय में अन्नपूर्णा वैन में 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन की थाली मिलेगी। चूरू के बिदासर में छापर के सर्वोदय भवन में सर्वोदय भवन संस्थापक साधक भंवरलाल मुंदड़ा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। सर्वोदय भवन समिति के पदाधिकारियों ने साधक मुंदड़ा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। करौली के हिंडौन सिटी के सुरोठ कस्बे में गणगौर मेले के तहत गणगौर की सवारी निकाली गई। मेले में हेला ख्याल दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने पौराणिक रचनाओं की प्रस्तुतियां दी। दौसा नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति मुरली मनोहर शर्मा का दौसा जिला बार एसोसिएशन की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला जज अनूप सक्सेना सहित कई न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे। चूरू के तारानगर में 2 दिवसीय गणगौर मेले का समापन हुआ। पालिका अध्यक्ष सरला जांगिड, पालिका ईओ दिलीप कुमार पूनिया ने गणगौर की पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिलाओं और नवविवाहिताओं ने गणगौर का पूजन करके भोग लगाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में धूमधाम के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। नगर परिषद सभापति संगीता बोहरा ने विधिवत गणगौर की पूजा अर्चना की। जगह जगह गणगौर का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। महिलाओं ने गणगौर के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांगी। बीकानेर के लून करणसर में कालू कस्बे में 2 दिवसीय गणगौर पर्व पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊंट दौड़, घोड़ी नृत्य, दंगल का आयोजन भी किया गया। दंगल में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, नेपाल के पहलवानों ने दमखम आजमाया। ट्रेन में महिलाओं के साथ हो रही जहर खुरानी सहित कई वारदातों को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से महिला सुरक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कोटा रेलवे स्टेशन से हुई। प्रतापगढ़ के धरियावद में अंबेडकर बालक छात्रावास का चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के तहत छात्रावास में समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के तहत छात्रावास में साफ सफाई और शौचालय की स्थिति गंभीर पाई गई। जोधपुर शहर के प्राचीन मंदिरों और जलाशयों की दुर्दशा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की खंडपीठ में सुनवाई हुई। असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान विभाग को तलब किया। बूंदी में विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों को उड़द की जींस का 48.5 करोड़ का भुगतान नहीं मिलने और हिंडोली नैनवा में चना और सरसों का खरीद केंद्र शुरू नहीं करने को लेकर विरोध जताया। इस दौरान हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने एडीएम नरेश मालव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। 1 अप्रैल तक मांगे नहीं माने जाने पर 2 अप्रैल को कलेक्ट्रेट का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना देने की सरकार को चेतावनी दी।
मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच से जुड़े लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी जालोरी गेट पर टेंट लगाकर आमरण अनशन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 10 साल पहले हुए नवरात्रि पर हादसे की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र में युवक की आत्महत्या मामले को लेकर मृतक की पत्नी और उसके परिजनों ने एसपी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और प्रताड़ित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दौसा में सीसीबी कर्मचारियों के 15वें वेतनमान समझौते को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारी नेताओं ने प्रदर्शन करके नारेबाजी की। सहकारिता भवन में अध्यक्ष सतीश शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। सीकर जिले के नीमका थाना में अतिक्रमण हटाने के दौरान पालिका दस्ते पर हमला करने के मामले में 7 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पालिका कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अलवर जिले के शाहजहांपुर सैनिक की मौत के मामले में जांच की मांग को सीएमएचओ की तरफ से खारिज करने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, तो वहीं मामले की जानकारी मिलने पर अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव शाहजहांपुर पहुंचे और पोस्टमार्टम को सही करार देते हुए परिजनों से समझाइश की। बूंदी शहर में बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में अग्रवाल समाज के लोगों की तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी रहा। टोंक जिला मुख्यालय पर 2 पक्षों में हुए पथराव और आगजनी की घटना के दौरान पत्रकार अरविंद शर्मा पर तलवार से किए गए हमले के मामले में पत्रकार संगठन जार की टोंक जिला इकाई की तरफ से कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पत्रकार यूनुस मंसूरी के साथ ही एसडीएम वार सिंह द्वारा किए गए बदसलूकी और मारपीट के मामले में छोटी सादड़ी और निम्बाहेड़ा के पत्रकारों ने इस घटना की निंदा करते हुए एसडीएम दिनेश मंडोगरा को ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर सरसों चना की खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी रहा। अगर 2 दिन में प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो 23 मार्च को फिर महापड़ाव की किसानों ने चेतावनी दी है। बूंदी में शारीरिक शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करके विरोध जताया। इस दौरान आक्रोशित शारीरिक शिक्षकों ने डीईओ माध्यमिक तेज कवर का भी घेराव किया। शिक्षकों ने ज्ञापन देकर मनरेगा में मैट का काम करने के आदेश का विरोध जताया। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर ठेकेदारों के खिलाफ ठेका कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों के मनमाने रवैये और समान वेतन की मांग को लेकर ठेका कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। देश भर में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। वन विभाग की तरफ से वन मुख्यालय अरण्य भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जयपुर के 4 दीवारी इलाके के 30 सरकारी स्कूलों के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। विभिन्न समस्याओं और जरूरतों से जूझते इन स्कूलों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 20-20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अभियान राजधानी जयपुर में 3 दिन के लिए चलाया था, जिसकी सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में 23 मार्च तक 3 दिन तक चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी सेंटर की तरफ से 1 दिवसीय वन सेमिनार का आयोजन किया गया। फॉरेस्ट, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। रिको एम्प्लॉयज फेडरेशन राजस्थान की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें इंफ्रा सलाहकार विजयपाल सिंह ने फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष केडी शर्मा और उनकी टीम के पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई। भरतपुर में बयाना के झील का बाड़ा केला देवी मंदिर का मेला परवान पर है। मेले में भरतपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश से भी हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी के हापुड़ में टेंट के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हुआ। आग का तांडव मेरठ में भी देखने को मिला। यहां एक नेचुरल क्राफ्टवुड स्पोर्ट्स फैक्ट्री में आग लग गई। आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। मुंबई के पनवेल इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लगने से हड़कंप मच गया। 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मुंबई में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यूपी के उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश धनराज लोध घायल हो गया। एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एमपी के इंदौर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भी भंडाफोड़ किया है और 18 लोगों को गिरफ्तार किया। यह सेक्स रैकेट एक स्पा सेंटर की आड़ में चलाया जा रहा था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों को संबोधित करेंगे। साथ ही जवानों को प्रतिष्ठित स्टैंडर्ड और कलश से सम्मानित करेंगे। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ, पंजाब के राज्यपाल और सीएम भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीमर आज काशी जाएंगे। इसे लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इससे पहले काशी का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ गंगा में नाव की सवारी भी की थी। आज से 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह शुरू होगा। पटना के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आज इसमें शामिल होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।